हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश जी सर क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस जिसके अंदर हमारे पास पेपर 3 चल रहा है डीई एंड एसएफ है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट 5 में लेक्चर नंबर 5 है और इसके ठीक अपोजिट जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर्स का है उनके लिए ये हमारे पास पेपर 6 है। उनके एग्जाम में पेपर का नाम आएगा स्पेशल फंक्शन सेकंड। उनके लिए ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, इससे पहले हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। चैप्टर हमारे पास बेसल फंक्शन चल रहा है। ठीक है भाई, चैप्टर हमारे पास बेसल फंक्शन चल रहा है जिसे हम नॉर्मली JNX से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है इससे पहले आपने चारों लेक्चर से अच्छे से देखे होंगे, उनका प्रैक्टिस किया होगा ताकि आप यहाँ तक आ सकें कि बेसल फंक्शन से JNX आखिर हमारे पास होता क्या है। ठीक है, और अब तक आपके याद भी हो गई होगी कि JNX की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा n प्लस r प्लस 1 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। अब तक आप इसे याद भी रखे चुके होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मली एक बेसल फंक्शन होता है जिसका हम काम में लेंगे। तो आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, यही बेसल फंक्शन है कैपिटल JNX। इसका हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। यस, यही हमारे पास है जो बेसल फंक्शन है JNX, उसका हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। जनरेटिंग मतलब इसी फंक्शन के से हम एक नया फंक्शन निकाल के लाएंगे और फॉर JNX का मतलब अपने आप ही क्या हो गया कि हमारे पास बेसल फंक्शन है। ठीक है भाई, JNX नाम से ही स्पष्ट है ये हमारे पास बेसल फंक्शन है। ठीक है, तो बेसल फंक्शन का ही सिंबल है, इन्होंने नाम स्किप कर दिया, सिंबल का साइन दे दिया JNX। इसका क्वेश्चंस एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रूव दैट समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी JNX इंटू जेड की पावर n इज इक्वल टू EXPX बाई 2 Z माइनस 1 बाई Z वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास अगर आप JPH की बुक रखते हो तो ये टॉपिक 3.4 का है, पेज 99 के ऊपर। ठीक है, अगर किसी दूसरे राइटर की बुक है कोई दिक्कत नहीं, आप तो केवल इसके ऊपर फोकस कीजिए कि हमारे पास क्वेश्चंस आखिर क्या है और JNX है ये हमारे पास इस प्रकार से दिया जाता है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, इसे याद रखिए, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस के अंदर पूछा जा सकता है। तो टॉपिक का नाम हो गया हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है भाई, टॉपिक का नाम हो गया कि जो बेसल फंक्शंस है उसी से हम जनरेट करके एक नया टॉपिक्स लेके आएंगे और ये हमारे पास एक क्वेश्चंस बन गया। तो हम इसे थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं कि क्वेश्चंस है हमारे पास प्रूव दैट, क्वेश्चंस है हमारे पास प्रूव दैट, लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं या ऐसे कर लो, समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी JNX जेड की पावर n इज इक्वल टू EXP इज इक्वल टू EXP। EXP का मतलब क्या होता है भाई, ये e की पावर में है। ठीक है, EXP का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल से या e की पावर में x बाई 2 Z इंटू x बाई 2 Z माइनस 1 बाई Z, और ऐसे कर लो, ये ब्रैकेट्स लगा लो ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, ध्यान रखना ये 2 है और ये हमारे पास स्मॉल z है, ये 2 है और ये हमारे पास स्मॉल z है। ऐसा हमें प्रूफ करना है वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं और ऊपर प्लस लगा दो। प्लस का मतलब ये ऐसे रख दो कि i से भी डिनोट करते हैं, i के ऊपर प्लस लगा दो, यानी ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है भाई, तो चलो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चंस हो गया। अब हमें इसे प्रूव करना है। हमें बहुत ही शानदार या एकदम शानदार छोड़ो, बिल्कुल सिंपल एक्सप्लेनेशंस करना है या ताकि आपको किसी भी प्रकार की इसके अंदर दिक्कतें ना आए। हो सकता है बुक में इसका तरीका थोड़ा अलग होगा या सेम बुक का होगा, वो छोड़िए, हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ही चलने वाले हैं। ठीक है भाई,
तो देखिए हमारे पास प्रूफ के अंदर लेफ्ट की बजाय आप राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ई एक्स पी एक्स बाई 2 जेड माइनस 1 बाई जेड, जेड माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चाहे तो ऐसे लिख लो ई एक्स पी ई की पावर लिखो, या ऐसे लिख लो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ जाएगा एक्स जेड बाई 2, ये तो आ जाएगा हमारे पास एक्स जेड बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 जेड, माइनस एक्स बाई 2 जेड। तो ये तो आ गया देखो एक्स जेड बाई 2 माइनस एक्स जेड बाई 2 माइनस एक्स जेड बाई एक्स बाई 2 जेड, एक्स बाई 2 जेड, गलती मत कर देना भाई, एक्स बाई 2 जेड। ठीक है, देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स जेड बाई 2 से, एक्स बाई 2 1 बाई जेड से होगा तो ये 2 है, तो माइनस एक्स बाई 2 जेड। अब आपको पता है ई एक्स पी का मतलब क्या है, ये ई की पावर में है, तो इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, ये तो है ई की पावर एक्स जेड बाई 2। ठीक है, ये है ई की पावर माइनस एक्स बाई 2 जेड। ये है हमारे पास माइनस से ले लो, क्योंकि सेम आधार के ऊपर घाते जुड़ेंगे तो वापस हमारे पास ही ये आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ये ऐसा का ऐसा रहेगा, सॉरी राइट हैंड साइड है या, और यहां हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, देखिए ये हमारे पास ऐसा का ऐसा रहेगा। तो इसे आप एंडिंग तक चलने देना, मैं बार बार बस डैश लगाता रहूंगा ताकि अपना समय थोड़ा सा बचे और हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ई की पावर थीटा का प्रसार क्या होता है, या ई की पावर थीटा का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 से लास्ट में थीटा की पावर n बाई फैक्टोरियल n, और आगे चलना चाहते हो तो n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 इन्फिनिटी तक आप जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अक्स लेना चाहो तो आप अक्स ले सकते हो, ई की पावर एक्स का प्रसार 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स की n बाई फैक्टोरियल n एक्स की n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल डैश डैश से चला जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स में क्या आएगा, तो ये भी पता है इसके अंदर एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। हालांकि एमएससी में ऐसा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं बताना चाहिए, फिर भी हम आपको एक बार बताए देते हैं ताकि आपका अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, -1 की पावर n प्लस 1 एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 से इन्फिनिटी। ठीक है भाई, इतनी बड़ी क्लासेस में आ रहे हो, ऐसा प्रसार बताना आपके कहीं ना कहीं शान के खिलाफ है या आपकी इमेज के एंटी है। ठीक है, बट फिर भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसे बताना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, ई एक्स पी एक्स बाई 2 जेड माइनस 1 बाई जेड। ठीक है, इसका प्रसार एक्स की जगह क्या है, एक्स जेड बाई 2 है, तो ये देखो ऐसे हो जाएगा 1 प्लस एक्स जेड बाई 2। ठीक है, प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, एक्स जेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, एक्स जेड बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 के मैं से गुंडी लगा देता हूँ ऐसे। ठीक है, कि होल क्यूब प्लस डैश 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 1 बाई n फैक्टोरियल, 1 बाई n फैक्टोरियल, एक्स की जगह कितना है हमारे पास, एक्स जेड बाई 2 की पावर n प्लस हमारे पास आ जाएगा एक्स जेड की पावर या 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल एक्स जेड बाई 2 की पावर n प्लस 1 प्लस डैश 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 इन्फिनिटी। देखो एक स्टेप्स में ये मेरे से नहीं लिखा जा रहा है इधर, तो एक तो ये है, और ध्यान देना ये इसके मल्टीप्लाई में है दूसरी वाली स्टेप्स, अगर आप लास्ट तक ठीक ठीक देख पा रहे हो तो ठीक है, बस काम सही चल रहा है। इसके मल्टीप्लाई में है ये वाली स्टेप, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में है ये वाली स्टेप्स, यहाँ एक बार माइनस आ जाएगा एक बार प्लस आ जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ थीटा की जगह कौन काम कर रहा है, एक्स बाई 2 जेड। देखना ये हमारे पास एक्स बाई 2 जेड है,
प्लस अक्स एक ऊपर प्लस 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये अक्स बाई 2z का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, एक साइन माइनस का, एक प्लस का, फिर एक माइनस का, फिर एक प्लस का, फिर एक माइनस का, फिर एक प्लस का। ठीक है, डैश 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 डैश, यहाँ आ जाओ -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, और ये अक्स अपॉन 2z की पावर n प्लस -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल अक्स अपॉन 2z की पावर n प्लस 1 प्लस डैश 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 है भाई। ये पूरा ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, आप इधर लिखिए, ये इसके मल्टीप्लाई में है। तो आपको एग्जामिनेशन कॉपी मिलेगी, पूरी लंबी मिलेगी, उसमें चलते रहने देना, ये आगे की स्टेप से अलग लिख देना। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत हमारे पास नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसे एक ही स्टेप्स में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, ये तो रहेगा ऐसा का ऐसा, ये तो रहेगा हमारे पास ऐसा का ऐसा, या चलो छोड़ो, अपन यहीं से समझने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप्स हमारे पास यही है। अब हम क्या लिखेंगे, इन राइट हैंड साइड, देखिए इन राइट हैंड साइड, ध्यान से देखिए, मैं इसे एक बार इक्वेशंस नंबर ए मान लेता हूँ, या हम इसे एक बार इस इक्वेशंस नंबर 1 मान लेते हैं, और इस इक्वेशंस 1 का आप ध्यान रखिएगा। इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस 1 वी फाइंड, इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशंस 1। अब ऐसे मत सोचना कि RHS ये था, ये तो चलो एक बार लिखने का था। अब हमारे पास ये लेफ्ट माना जाएगा, ये राइट माना जाएगा। तो इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वी फाइंड the coefficient of z की पावर n will be किस प्रकार से दिया जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ आपस में इन्हें मल्टीप्लाई करना है, समझिए इस बात को, हमें यहाँ आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये भी स्टेप 1 to इन्फिनिटी जा रही है, ये स्टेप भी 1 to इन्फिनिटी जा रही है। तो हमारे पास इतनी स्टेप्स आएंगी कि आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, लिख नहीं पाओगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप से एक बार कोफिशिएंट छांटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये प्रूफ वाला हिस्सा चल रहा है, यहाँ तक आपके कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसी इक्वेशन 1 में सबसे पहले हम जो कोफिशिएंट लेंगे वो हम ले लेंगे z की पावर n का। ठीक है भाई, सबसे पहले हम जो कोफिशिएंट लेंगे वो हम ले लेंगे z की पावर n का। तो लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो रह जाएगी ऐसी की ऐसी, exp x/2 z इंटू 1 माइनस जेड। ध्यान देना, हमें राइट हैंड साइड में z की पावर n का कोफिशिएंट ले रहे हैं। तो कौन कौन सी स्टेप्स z की पावर n में आएगी, तो ऐसे ध्यान देना, यहाँ z की पावर n कहाँ है, ये रही, देखिए ये रही हमारे पास है z की पावर n। इसको मैं ऐसे लिख लूँ क्या कि 1/2n फैक्टोरियल, ऐसे लिख लें भाई इसे हम कि ये, चलो ऐसे कर लो एक बार, 1/n फैक्टोरियल, 1/n फैक्टोरियल और x/2 की पावर n। देखिए 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n, ये रहा हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस स्टेप्स में तो एकमात्र यही है। देखिए सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ, तब ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा क्या, ध्यान देना, ये दोनों स्टेप ऐसे समझो, ये दोनों स्टेप्स यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई में हैं। तो ये 1 प्लस, यहाँ मैंने मान लिया कि ये z की पावर n का है, 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n और z की n। तो यहाँ ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, बिल्कुल यही फैक्टोरियल होगा। तो सबसे पहले तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, z की पावर n के कोफिशिएंट के लिए 1/n फैक्टोरियल x/2 की पावर n। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्टेप्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, तब ऐसे आएगा। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो माइनस का साइन तो बाहर ले लो, x/2z, जबकि यहाँ क्या था z की पावर n।
देखिए ऐसे तो था ये जेड की पावर एन, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है x अपॉन 2z। ठीक है, चलो माइनस साइन ये बाहर ले लिया। अब ये z ऊपर आके क्या हो जाएगा, z की n माइनस 1, जबकि हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, z की पावर n का। ध्यान देना, कोफिशिएंट हमें किसका चाहिए, z की पावर n का। तो मतलब इसके साथ नहीं आएगा, ना ही इसके साथ आएगा, ना ही हमारे पास ये इसके साथ आएगा। क्या ये इसके साथ आ सकता है, इस n के साथ भी नहीं आएगा, z की n से z की n कैंसिल हो जाएगा। क्या ये हमारे पास इसके साथ आएगा, देखो ध्यान से देखो, क्या ये हमारे पास है, जैसे मान लो एक बार मैं देखूं कि x अपॉन 2z की पावर n प्लस 1 है, मतलब ये तो z की पावर n प्लस 1, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे z की पावर n प्लस 1 को ऐसे लिख लो, ये z की n, तो केवल और केवल इस स्टेप के साथ ये अकेला आएगा। ठीक है, तो एक कोफिशिएंट तो z की पावर n का ये हो गया हमारे साथ। देखो ध्यान से देखो, एक एक स्टेप्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये z की पावर n का कोफिशिएंट आ गया। लास्ट में लिख लेंगे हम यहाँ की साइड में z की पावर n का कोफिशिएंट है। ठीक है, समझते चलिए एक बार केवल। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ये स्टेप्स है, चलो इस स्टेप से तो ये हमारे पास हो गया है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ ऐसा है कि एक तो ये स्टेप है x z/2, ध्यान से देखिए, एक तो इसकी ये वाली स्टेप, इसको मैं इस वाली स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करूं क्या, इस वाली स्टेप के साथ मल्टीप्लाई करूं क्या। ये स्टेप्स क्या है, ये स्टेप है हमारे पास है -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल और x अपॉन 2z की पावर n प्लस 1, x अपॉन 2z की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये z मैं बाहर ले लेता हूं, तो यह क्या आ जाएगा, z की पावर n प्लस 1, चाहे तो ऐसे लिख दो z की n प्लस 1, चाहे ऐसे लिखो। अब देखिए हमारे पास अगर मैं इस z से z काटूं तो क्या मेरे पास ये z की पावर n का कोफिशिएंट है, तो एक नज़र में तो ऐसे लगेगा हाँ ये z की n का है, बट नहीं, इसको ऊपर ला के देखिए तो ये z की माइनस n जाता है, इसका मतलब ये भी इसका कोफिशिएंट नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास इसका कोफिशिएंट नहीं होगा। हाँ ऐसे हो सकता है क्या कि एक तो हमने ये ले लिया, ध्यान से देखिए, एक तो हमने ये ले लिया 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल x z/2 की पावर n प्लस 1। ठीक है, इसमें मैं बाहर ले लेता हूँ z की पावर n प्लस 1। एक तो देखो हमने ये ले लिया, और एक इसका ये ले लेते हैं -x अपॉन 2z, -x अपॉन 2z, तो ये माइनस साइन तो बाहर ले लो, 2 भी बाहर ले लो, 2 भी बाहर ले लो। देखिए ये z से z कैंसिल, बच गया ना z की पावर n का कोफिशिएंट, क्या बच गया हमारे पास z की कोफिशिएंट, और इस x को इधर लाइए, यहाँ x और लिखेंगे तो x की पावर एक और ऐड हो गई ना। शायद आप समझ नहीं पाए, इसलिए मैं वापस लिख देता हूं कि एक तो ये है 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल और x z/2 की पावर n प्लस 1। देखिए ये वाला ब्रैकेट है, इस वाले ब्रैकेट में इस सेकंड स्टेप से मल्टीप्लाई होता है, ये स्टेप्स है हमारे पास -x अपॉन 2z। और मैं बोलूं कि बताइए भाई हमारे पास ये क्या रही होगी, तो इसके अंदर क्या करें, एक तो ये z की पावर n है, चलो इसे अलग अलग एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा मान लो x की n प्लस 1, नीचे 2 की n प्लस 1, ये z की n प्लस 1, माइनस साइन बाहर ले लिया, x अपॉन 2z, x अपॉन 2z। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कोफिशिएंट बचता है क्या। ये देखो z की पावर 1 से ये वाला z कैंसिल, तो ये हमारे पास z की पावर n का कोफिशिएंट बचा कि नहीं बचा। अब इसे अच्छे से लिखने की कोशिश कीजिए, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2 की 2, ये x है तो एक और जोड़ दो, या इन दोनों को ऐसे लिखिए क्या, x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2, देख लो सही, x अपॉन 2 की पावर n प्लस 2, यानी एक हमारे पास ये है कि -1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल और x/2 की पावर n प्लस 2, -1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू x की पावर n प्लस 2/2। ऐसे ही देखो ये प्लस डैश 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 एक और आगे जाती है, तो केवल एक स्टेप्स और लेके समझ लेते हैं, फिर ऐसा कैसा रहने देंगे। जस्ट इसके बाद की स्टेप्स क्या आएगी
तो ये आ जाएगी n+1 के बाद n+2 फैक्टोरियल अक्स z अपॉन 2 की पावर n+2, अक्स z की पावर n+2। इसकी स्टेप्स में इस 2 वाली से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या है 1/2 फैक्टोरियल अक्स अपॉन 2z की पावर 2। तो ये देखिए अलग अलग ओपन करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, अलग अलग इसे ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/n+2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा अक्स अपॉन 2 की पावर n+2, ठीक है। ये आ जाएगा z की पावर n+2 1/2 फैक्टोरियल अक्स अपॉन 2 की 2 और नीचे z की 2, ऐसे ओपन कर लो इसे z की 2 से z की 2 कैंसिल, तो ये आ गया z की n का कोफिशिएंट। और ये अक्स बाई 2 की 2 है तो इसमें और 2 जोड़ दो, इसको हटा दो, 2 फैक्टोरियल है ये इधर लगा दो, 2 फैक्टोरियल है ये इधर लगा दो। तो जस्ट जो नेक्स्ट स्टेप बची वो आ जाएगी हमारे पास है प्लस का n+2 फैक्टोरियल इंटू में 1/2 फैक्टोरियल, इंटू में 1/2 फैक्टोरियल इंटू में अक्स बाई 2 की पावर n+4। देखिए 2 + 2 n+4 और ऐसे ये चलती जाएगी और चलती ही जाएगी। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने क्या किया है कि इसकी राइट हैंड साइड में, किसकी राइट हैंड साइड में, इक्वेशन 1 की राइट हैंड साइड में वी फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ z की पावर n विल बी। तो एक तो हमने इसकी राइट हैंड साइड में z की पावर n का कोफिशिएंट ढूंढ के लाई। मिटाना मत इस इक्वेशन 1 को, मैंने ऐसे काटा पीटी कर दिया पर ये हमारे पास खूब काफ़ी देर तक काम में आने वाली है, ठीक है। चलो सिमिलरली में ही समझा देंगे। एक तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम बोलेंगे अगेन सिमिलरली, इसी स्टेप्स को हम देख के लगाएंगे। अगेन सिमिलरली इन राइट हैंड साइड, फिर से हमने देखा कि हमारे पास राइट हैंड साइड की, कौन सी राइट हैंड साइड, इक्वेशन 1 के अंदर वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर -n विल बी। आपको एक बार शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम z की पावर n का कोफिशिएंट क्यों ले रहे हैं, z की -n का कोफिशिएंट क्यों ले रहे हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और शायद मैं पहले ही कर दो तो इसका बेटर, चलो बाद में जस्ट इसके बाद बताता हूं। अब हमें देखो इसका बिल्कुल सिमिलरली लेके चलना है। तो n की जगह हमारे पास क्या आ रहा है -n, तो अब की बार ये वाली स्टेप से एक्टिव हो जाएगी। ये देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, एक बार देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। -1 की पावर n फैक्टोरियल अक्स बाई 2 z की पावर n है। अगर नीचे z की पावर n है ऊपर लाओगे तो -n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इस साइड में ये 1 से स्टार्ट थी, ये वाला प्रोडक्ट है, ये वाला मल्टीप्लाई 1 से स्टार्ट है, तो ये वाला इस 1 से होगा तो शुरुआत हमारे पास यहाँ से होगी कि नहीं होगी। तो देखो सेम ही तो मिला 1/n फैक्टोरियल अक्स बाई 2 की n, बस फर्क किसका रह गया -1 की पावर n के साइन का। इसलिए हम यहाँ ऐसा का ऐसा इसे लिख लेंगे, इसलिए हम इसे यहाँ ऐसा का ऐसा बिल्कुल इसकी कंपैरिजन करते हुए लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास यही है अक्स बाई 2 z -1/z इज इक्वल टू, बस यहाँ क्या आ गया हमारे पास -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। यहाँ क्या आ गया भाई हमारे पास है -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये आ जाएगा अक्स बाई 2 की पावर n ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार यहाँ आ जाएगा -1 की पावर, जस्ट स्टेप में आगे आ जाएगा n+1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है n+1 फैक्टोरियल। ये ऐसा कैसा लिखिए अक्स बाई 2 की पावर n+2। फिर यहाँ आ जाइए -1 की पावर n+2 लगा दीजिए, ये आ जाएगा n+2 का 2 फैक्टोरियल और ये 1/2 फैक्टोरियल अक्स बाई 2 की पावर n+4 प्लस डैश डैश डैश। फर्क कुछ भी नहीं है, यहाँ n फैक्टोरियल लगा है तो -1 की पावर n आ गया।
यहाँ n+1 फैक्टोरियल लगाया तो -1 की पावर n+1 आ गया। आगे वाले पे ध्यान मत देना, यहाँ नीचे n+2 है तो ऊपर -1 की पावर n+2 आ गया है। ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3। ठीक है भाई, ये आ गया है हमारे पास इक्वेशंस नंबर 3। अब आप एक बार समझिए कि आखिर हम कर क्या रहे हैं, है ना भाई। अब हमें यह समझना है कि आखिर हम करना क्या चाह रहे हैं, क्यों हम z की पावर n का कोफिशिएंट ले रहे हैं, है ना भाई। सवाल ये है कि क्यों हम z की पावर n का कोफिशिएंट ले रहे हैं, क्यों हम z की पावर -n का कोफिशिएंट ले रहे हैं। ऐसा ले रहे हैं तो आगे हम क्या लेंगे और क्यों लेंगे। तो बात ये थी, हमारे पास स्टेप्स ये थी ना, कम से कम स्टेप्स लिखूंगा भाई मैं इधर, ठीक है। ये था हमारे पास, समझना एक बार, केवल समझने के लिए है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब आपके माइंड में शायद पहले आई होगी, अब समझ में आई होगी कि ऐसा हम ले क्यों रहे हैं। तो इसको मैंने पहले लिख दिया, अब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पहले क्या था, इसका प्रसार क्या था हमारे पास 1+, देखो ये ऐसे था ना, ये तो था ऐसे और ये था ऐसे। तो ये था हमारे पास 1+x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस टेस्ट। एक बार मैं आगे n नहीं लिखूंगा, ठीक है, आगे n+1 लिखूंगा तो जगह नहीं बचेगी, केवल इसे समझिए। इनटू में ऐसे था, तो ये था हमारे पास 1 - x/2z 1 - x/2z प्लस x/2z का होल स्क्वायर से माइनस, और ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, -1/3 फैक्टोरियल x/2z की होल क्यूब प्लस टेस्ट। ठीक है भाई, इसका आगे हम n+1 n+2, इसका आगे का n+1 n+2 नहीं लिख रहे हैं, केवल इतने में से ही आप समझ जाओगे। ठीक है, इतने से ही आप समझ जाओगे। अब मैं एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो देखिए हमारे पास एक बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो ऐसा कैसा है। अगर मैं इसे, चलो आप ऐसे कर लो एक बार कि ये x/2 है और ये z बाहर छोड़ दिया, ये x/2 है, ये x/2 है और ये z छोड़ दिया बाहर, ये x/2 का होल स्क्वायर और ये है z स्क्वायर, ये x/3 का z का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब, और ये z की क्यूब। ठीक है, ऐसे ही देखो इसको ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, z की -1 आ जाएगा, 1 - x/2, नीचे से लाएंगे तो ये z की -1 आ जाएगा। ये लाएंगे हमारे पास 1/2 फैक्टोरियल x/2 का होल स्क्वायर, ये नीचे z स्क्वायर है तो z स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, z की -2। फिर ये आ जाएगा माइनस का 1/3 फैक्टोरियल x/2 की होल क्यूब z की -3 प्लस टेस्ट। पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए सबसे पहले अब मैं और स्टेप्स कम कर दूं एक बार, देखो केवल समझने के लिए ताकि हम अच्छे से आपको समझा पाए। तो ये तीसरी स्टेप्स को आप और कम कर दो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 आ जाएगा, इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो -x/2 z -1 आ गया, इसको इससे करो 1 से तो 1/2 फैक्टोरियल x/2 का होल स्क्वायर z की -2 आ गया। ठीक है, 1 से कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि इससे करो तो ये कितना आ जाएगा, पहले 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा x/2 × z, फिर इससे करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस या माइनस, x/2 को x/2 से करेंगे, x/2 को x/2 से करेंगे होल स्क्वायर, प्लस का z से z की -n कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास ये बचेगा x/2, या ये बचेगा 1/2 फैक्टोरियल x/2, देखो 2 तो ये रहा, 1 ये रहा, 3, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये z है और ये z की -2 मतलब z की -1 बच गया। ठीक है, इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार इसको भी इससे करो, इसी प्रकार इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आ जाएगा, पहले 1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल x/2 का होल स्क्वायर z की 2, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 फैक्टोरियल x/2 की होल क्यूब, और z स्क्वायर है, z की -2 है ये z की +2, ये -1, फिर इसको इसके साथ कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल
1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल, x बाई 2 की पावर 4, और देखिए z की 2 से z की -2 कैंसिल्स, ऐसा कैसा रह गया। तो कहने का मतलब ऐसे हम अनंत स्टेप इसकी या टर्म्स लेके आएंगे। ये तो हमने केवल 2 तक ही इसे ओपन करके बताया है, ठीक है, ये हमने 2 तक ही ओपन करके बताया है। तो क्या क्या हमारे पास आ गया है इसके अंदर, देखो इसकी पावर को हम लिख सकते हैं क्या, z की 0, और एक यहाँ कुछ भी नहीं है, z नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, z की 0। ध्यान दीजिए किस किस का कोफिशिएंट आया है, हमारे पास z की पावर 0 का कोफिशिएंट आया है, हमारे पास z की -1 का कोफिशिएंट आया है, हमारे पास z की -2 का कोफिशिएंट आया है, हमारे पास z का कोफिशिएंट आया है। ये कुछ नहीं है तो z की 0 लगा दो, z की 0 लिख चुके, z की -1 लिख चुके, z की 2 का कोफिशिएंट आया है, z की -1 लिख चुके, z की 0 लिख सके। ये हमने कब लिया है, जब हमारे पास केवल 3 स्टेप्स ली हैं, है ना भाई। ये हमारे पास स्टेप्स कब आई हैं, मतलब इनके कोफिशिएंट आ रहे हैं, और कब आ रहे हैं, जब केवल इतना ली है। अब सोच के देखो n स्टेप लेता तो क्या आता, z की -n, घटते घटते ये आ जाता z की -3, z की -2, z की -1, z की 0, z की 1, z की 2, z की 3, डैश 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 z की n, z की n+1, चलता जाता, और इस साइड में z की -n, -1 से घटता जाता आगे, ठीक है, ऐसे चलता रहता है ये इस साइड्स की ओर। तो अब देखिए हमारे पास ये वाले कोफिशिएंट किसके हो गए, ये वाले कोफिशिएंट किसके हो गए, z की पावर -n के। ये सारे के सारे कोफिशिएंट क्या आ गए, z की पावर n के। ध्यान देना n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, यस n हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, तो n की जगह आपको क्या रखना है, n की जगह 1 2 3, तो 1 2 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ z की माइनस, और यहाँ क्या रखना है 1 2 3, तो 1 रखेंगे तो z की -1, 2 रखेंगे तो z की -2, 3 रखेंगे z की -3, ऐसे चलता जाएगा। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, ये बच गया है z की पावर 0, मतलब z है ही नहीं, इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट है। कितनी सारी स्टेप्स इसके अंदर हमारे पास है इंडिपेंडेंट है, तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, मल्टीप्लाई हमने वो पूरा स्टेप्स मिटा दिया है। अब हमें इसकी ओर लेके आना है, इंडिपेंडेंट टर्म की ओर लेके आना है, ठीक है भाई। तो हमने पहले क्या ले लिया, z की पावर n का, ये कोफिशिएंट किससे लेके आए हैं भाई, देखो आपको शायद लास्ट में दिखाई नहीं देगा, आप लिखिए, मैं लगाना भूल गया, इसके मल्टीप्लाई में लगाइए, ये z की n है, और डैश 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 इसकी मल्टीप्लाई में लगाइए, ये z की पावर -n का कोफिशिएंट है। ये हमारे पास z की पावर -n का कोफिशिएंट है, जो आपको ठीक ठीक दिखाई दे रहा। लगाइए कि ये हमारे पास सारे z की पावर n के कोफिशिएंट हैं, ये हमारे पास z की पावर -n के कोफिशिएंट हैं। अब ये और बच गया z की पावर 0, यानी इंडिपेंडेंट टर्म हमें और लेके आनी है, यानी हमें इंडिपेंडेंट टर्म और लेके आनी है। तो आप लिखिए अगेन सिमिलरली, फिर हम लिखेंगे अगेन सिमिलरली, समझ में आ गया ना क्यों ले रहे हैं, ताकि हमारे पास मल्टीप्लाई की सारी स्टेप्स आ जाए। तो हमने 3 हिस्सों में जोड़ लिया, z की पावर 0 अलग, यहाँ से जाने वाली z की पावर n आ जाएंगी, यहाँ से जाने वाली z की -n आ जाएंगी। तो ये हमने करके दिखाया इक्वेशन 2 के अंदर, ये हमने लिया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। अब z की पावर 0 को इंडिपेंडेंट बोलेंगे, तो अगेन सिमिलरली इन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, वी फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ z की पावर 0, i.e. इंडिपेंडेंट ऑफ, लिख देना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ z विल बी, इंडिपेंडेंट ऑफ z विल बी, ठीक है। अब आपके यहां आके क्या लिखोगे, इसके लिए आप वापस इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर देखिए, इसके लिए आप क्या लिखोगे, वापस इक्वेशंस नंबर 1 के अंदर देखिए। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊंगा, केवल इतना सा लिखूंगा। ऐसे था वो हमारे पास 1 प्लस x z/2, x z/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल x z/2 की होल स्क्वायर से 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, 1 प्लस 3 फैक्टोरियल x z/2 की होल क्यूब
प्लस एक बार चलने दो, ठीक है, प्लस एक बार चलने दो, और इनटू में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 माइनस x अपॉन 2z, ये था x अपॉन 2z, फिर आ जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x अपॉन 2z का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल x अपॉन 2z की होल क्यूब, प्लस चलता जाएगा, ठीक है। देखिए z की जीरो कहाँ बन रही है, इस 1 को कीजिए 1 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 1। देखिए 1 को करेंगे 1 के साथ, केवल इसी कंडीशन में बनेगा। फिर x z को आप इससे कीजिए, तो देखिए ये तो कितना है x z बाई 2, ये कितना है माइनस का x बाई 2z, तो ध्यान से देखिए z से z कैंसिल, कितना बचा भाई x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस का बचा या माइनस का बचा, माइनस का बच गया x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया इसके साथ। इसी प्रकार ये आ जाएगा इसके साथ, ध्यान से ये आ जाएगा हमारे पास 2 वाला 2 के साथ आ जाएगा, तो ये है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x z अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये है 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x अपॉन 2z का होल स्क्वायर। तो देखिए z स्क्वायर से z स्क्वायर कैंसिल, और ये कितना बचेगा x की 2, x बाई 2 की 4, x बाई 2 की 4, है ना भाई। और देखो साथ साथ 2 2 2 और 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन कि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 की पावर 2, तो चलो इसको तो ऐसे लिखो 2 की 2, और x की 2 और x की 2, ऊपर तो बच गया x की 4, और नीचे देखिए 2 की 2 और 2 की 2, 2 की 4 लिखो या 4 की 2 लिख लो, एक ही बात है ना, या 4 की 2 लिखो। इस प्रकार से हमारे पास ये बच जाएगा। इसी प्रकार 3 को 3 से करेंगे, 4 को 4 से करेंगे, तो ये हमारे पास सारी की सारी जेड नोट की टर्म आ जाएंगी। यस, ये हमारे पास सारी की सारी जेड नोट की टर्म आ जाएंगी। तो आप लिखिए ये हमारे पास क्या बचेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमारे पास ऐसी की ऐसी बचेगी, x बाई 2 z माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, ये 1, ये बचेगा माइनस, ऐसे लिख दो x स्क्वायर और नीचे 2 स्क्वायर्स, प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर x की पावर 4 अपॉन 4 स्क्वायर। 3 को 3 वाली से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस से चल रहा है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2, x की पावर 6, 4 की पावर 2, 6 की पावर 2, 4 की पावर 2 और 6 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस डैश 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 चलता रहेगा, और यहां मल्टीप्लाई में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 आएगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ जेड है। और आप ज्यादा जानकारी के लिए चाहो तो यहां जेड की 0 लगा सकते हो, यहां जेड की 0 आप लगा सकते हो। इसे मानिए कि ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है, ठीक है भाई, इसे आप मानिए कि ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 4 है। तो ऐसे करते करते हमने केवल और केवल क्या किया है, जो इक्वेशन 1 में था ना ऐसे कि इसका प्रसार e की एक्स जेड बाई 2 का, e की माइनस एक्स जेड बाई 2 का, इनका आपस में मल्टीप्लाई ही किया है, इसका हमने आपस में मल्टीप्लाई ही किया है, कुछ नहीं किया। 3 प्रकार की स्टेप निकल रहा है कि z की पावर n का पॉजिटिव कोफिशिएंट आएगा, या z की पावर माइनस n का कोफिशिएंट आएगा, या z की पावर 0 का यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x का कोफिशिएंट आएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए हम एक एक करके चीज निकालेंगे, जगह मेरे पास नहीं है इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। चलो याद तो मेरे को रखना पड़ेगा, आपका ऐसा कैसा लिखा हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस टू, ओके भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस टू, ध्यान से सबसे पहले हम लिखेंगे, कहाँ लिखें भाई, इसको हटाते हैं एक बार, ठीक है। इक्वेशंस 4 को हटाते हैं, इसको हम दोबारा से लिखेंगे, ठीक है भाई। इक्वेशंस 4 को मैं फिर से लिख लूँगा, थोड़ी सी जगह हमें यहाँ बचानी है। फ्रॉम इक्वेशंस 2, आप इक्वेशंस 4 के नीचे लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2। अब तक तो मैंने केवल ऐसे ही दिखाया है कि केवल हमने स्टेपों को मल्टीप्लाई करके 3 हिस्सों में लिख लिया कि जेड की n का कोफिशिएंट, जेड की माइनस n का कोफिशिएंट और अचर गुणांकों वाली इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट या जेड की पावर 0 का कोफिशिएंट। अब इस इक्वेशंस नंबर 2 से देखिए आप क्या, आप ऐसे लिख सकते हो नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 2 exp
x बाई 2 जेड माइनस 1 बाई जेड इज इक्वल टू समेसन r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस r प्लस 1 इंटू में x बाई 2 की पावर n प्लस 2r। मैं चाहता तो ये पहले भी लिख देता, पर पहले हमारा उद्देश्य था कि तीनों मल्टीप्लाई हम एक साथ ही, मतलब जो मल्टीप्लाई होगा इसका प्रसार और इसका प्रसार है उसको हम तीन हिस्सों में सेपरेट सेपरेट लिख लिया, ताकि हमें मल्टीप्लाई में कोई दिक्कतें ना आए। ऐसे लिख सकते हैं क्या? चेक करके देख लो क्या जा रहा है। पहले r की जगह 0 रखो तो ये 1 आ गया, 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 आ गया। r की जगह 0 रखेंगे तो गामा n प्लस 1 आएगा, और गामा n प्लस 1 का मतलब एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो। अरे भाई गामा n प्लस 1 का मतलब क्या होता है? एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो। x बाई 2 r की जगह 0 रखा n, क्या मेरे पास पहली स्टेप ये आ गई? यस। एक और चेक कर लो, r की जगह आप रख के देखो, 1 रख के देखो, भाई समेसन है तो प्लस का साइन आएगा, 1 रख के देखा तो ये माइनस का, r की जगह 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 यहाँ रखेंगे, 1 प्लस 1 n प्लस 2 आ जाएगा, n प्लस 2 का मतलब एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो तो n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1 फैक्टोरियल। ये x बाई 2 ऐसा कैसा? r की जगह 1 रखना है तो ये n प्लस 2 आ रहा है क्या भाई? ये -1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 2। एक और रख के देख लो ताकि स्कोर मिला लें। 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव, और 2 रखेंगे तो ये 2 फैक्टोरियल, 2 रखेंगे तो ये n प्लस 3, एक कम करके लाएंगे तो n प्लस मतलब 3 आएगा, तो एक कम करके फैक्टोरियल लगा दो, और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4। क्या ये स्टेप्स हमारे पास आ रही है? यस, ये स्टेप्स हमारे पास आ रही है। तो हम इक्वेशन से नंबर 2 को ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से, हम अपनी इस इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि ये समेशन से r इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल समेशन n प्लस r प्लस 1, ये ऐसा है। और मेरे को बताइए, अगर ये ऐसा है तो क्या मेरे पास ये बेसल फंक्शन का फॉर्मूला है? ध्यान से, अगर ये ऐसा है, ये लिख देना भाई ऐसा कैसा। अगर ऐसा है तो क्या हमारे पास ये बेसल फंक्शन का फॉर्मूला है? यस। एवरीवेयर n का मान कहाँ से कहाँ तक है भाई? पॉजिटिव लेके चलेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो n का मान है हमारे पास 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ये लिख देना कि z प्लस, देखो ध्यान से, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसे आप नाम दे दो इक्वेशंस 4 के बाद इक्वेशंस नंबर 5। इसे आप नाम दे दो इक्वेशंस नंबर 4 के बाद इक्वेशंस नंबर 5। तो आपने देखा कि बड़े ही ध्यान से हमने इसको बेसल्स फंक्शंस के रूप में ढाल दिया जब ये हमारे पास ऐसे था। ध्यान देना, केवल और केवल हमारे पास इसके बराबर क्या आया है? jnx आया है। और देखो पूरे के बाहर क्या था इसके? यहाँ था ना z की पावर n, तो मैं यहाँ लगाऊंगा ये z की पावर n है। इसे हमने नाम देना है इक्वेशन नंबर 5। लगाना भाई ये z की पावर n है, ठीक है। और ये मत सोच लेना कि देखो इसके बराबर ये प्रूफ हो गया। ध्यान देना, ये नहीं आया है समेशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यस, ये नहीं आया है, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया कि नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 2। अब आप लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 3। अब हम 3 के साथ भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने लिखा नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 3, ठीक है भाई। अब हमने लिखा नाउ फ्रॉम इक्वेशंस नंबर 3। क्या इक्वेशंस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि exp, ये तो ऐसा कैसा, z माइनस 1 अपॉन z, ठीक है भाई। क्या इसके अंदर मैं -1 की पावर n कॉमन ले लूं? क्या बचेगा? -1 की n कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन n फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n, ठीक है भाई। माइनस से ये देखिए ये ऐसे है, माइनस की 1 और -1 की 1, और बाहर ये माइनस साइन है। ऐसे लिख सकता हूँ ना n प्लस 1 को। ये मैंने बाहर ले लिया तो माइनस माइनस से माइनस माइनस से प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल
x बाई 2 की पावर n प्लस 2, x की पावर n प्लस 2, ठीक है। एक हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार इसमें देखिए, सॉरी भाई, ये सारे स्टेप्स प्लस के थे। इक्वेशंस 3 के अंदर ये सारी स्टेप्स हमारे पास से प्लस की थी, क्योंकि माइनस साइन हम यहाँ ले आए, तो इसको हम लिखेंगे माइनस की 1 इंटू माइनस 1 की 1, तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। ध्यान देना, इक्वेशंस 3 में ये सभी स्टेप प्लस करो बीच वाली, क्योंकि माइनस साइन है वो हम ऊपर ले आए हैं, ठीक है। तो ऐसे आपसे गलती ना हो जाए, तो इस स्टेप्स को भी ले लिया। यहाँ देखिए ये कितनी है, माइनस 1 की n प्लस 2 है ना, इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, माइनस 1 इंटू माइनस 2। माइनस 1 की n हमने बाहर ले लिया, माइनस 1 की n बाहर ले लिया, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल और 1/2 फैक्टोरियल x बाई 2 की पावर n प्लस 4 प्लस डैश 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 से, और देखो ध्यान से ये है z की माइनस n, ठीक है। अब आप देखिए ये ऐसा कैसा, माइनस 1 की पावर n, ओके। ये क्या है भाई, पूरा का पूरा ये इक्वेशंस नंबर 2 था। आप देख सकते हैं मैंने यहां से रफ कर दिया था, यहां जो इक्वेशंस 2 लिखा हुआ है ये आ गया, और इक्वेशंस 2 में इसको क्या लिखा था, कैपिटल JNX लिखा था। इसको हमने क्या लिखा था, कैपिटल JNX लिखा था, ठीक है। और साइड में ले लेंगे यूजिंग इक्वेशंस 5, यूजिंग इक्वेशन 5। ध्यान से देखना भाई, ये हमारे पास फिर से इक्वेशंस 2 आ गया, और इक्वेशंस 2 को हमने अभी अभी फ्रॉम इक्वेशंस 2 से इसके बराबर ऐसे लिखा है, JNX की पावर Z इंटू n, मतलब ये अंदर अंदर वाला था, बाहर क्या लगा हुआ है इसके, Z की माइनस n, तो इसके भी बाहर क्या लगाएंगे, Z की माइनस n, बाहर इसके क्या लगाएंगे, Z की माइनस n। अब क्या आप इस प्रॉपर्टी से कुछ जानते हो, देखो हम लिखेंगे, हमने पिछले लेक्चर्स में एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि सिंस वी नो दैट, आप खूब अच्छे से जानते हैं कि J की माइनस n इंटू x होता है, उसको आप ऐसे लिखोगे माइनस की 1 इंटू JNX, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये देखो माइनस की 1 JNX, ये किसके बराबर आ गया, J माइनस NX के। तो मतलब फ्रॉम इक्वेशंस 3 हमारे पास क्या आ गया, इस इक्वेशंस नंबर 3 से हम चले तो ये हमारे पास क्या आ गया है, तो इसको भी हम ऐसा कैसा लिख देंगे कि देखिए ये आ गया है हमारे पास EXP x/2 Z माइनस 1 की Z इज इक्वल टू, ये आ गया है माइनस NX, और इंटू में क्या है इसके, Z की माइनस n। इसे आप मानिए इक्वेशन नंबर 6, इसे आप मानिए इक्वेशन नंबर 6, क्योंकि ऐसा रिलेशन होता है उसके हम जानते हैं, आपको हमें लिखवा चुके हैं। तो ये हमने इक्वेशन 2 से लिखा, ये हमने इक्वेशन 3 से लिखा। इसी प्रकार हमें एक और लिखना है इक्वेशन नंबर 4 के साथ, इसी प्रकार हमें एक और लिखना है किसके साथ, इक्वेशन नंबर 4 के साथ, ठीक है। क्या थी भाई इक्वेशन नंबर 4, लिखिए आप एक बार इक्वेशन नंबर 4 को, x बाई 2 Z माइनस 1 बाई Z 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, x की पावर 4 2 स्क्वायर 4 की 2, x की 6 2 की 2 4 की 2 6 की 2, देखो ध्यान से, और इंटू में Z की पावर 0 था, लिखना जरूरी नहीं पर समझने के लिए हम इसको लिख सकते हैं। तो अब आप लिखिए कि नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 4, फिर से देखिए लेफ्ट साइड तो छोड़ेंगे ऐसी की ऐसी, x बाई 2 Z माइनस 1 बाई Z, ठीक है। अब देखिए एक बार, ये भी मैं लेक्चर्स पिछले से पिछले वाले लेक्चर में लिखा चुका हूं, ये किसका प्रसार होता है, तो ये होता है J नोट x का प्रसार होता है। अब देखिए आप पलट के अपना पेज, वहां मैंने 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखवाए थे। एक तो यही लिखवाया था कि J नोट x है, इसके बराबर हमारे पास ये होता है सेम। दूसरा हमने ये लिखवाया था कि JNX है माइनस 1 की पावर n, ये J माइनस NX के बराबर होता है, या ऐसे होता है। एक तीसरा और लिखवाया था जो मैं बोला था बहुत काम के, तीसरा रिजल्ट शायद ये था, है ना। तो आप तीनों इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट से वो उसके देख सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, J नोट x, और इंटू में क्या लगा है भाई, Z की 0। तो इसको आप नाम दे देना इक्वेशन नंबर 7। मैं यहाँ लिख लेता हूँ तीनों एक साथ है, EXP x बाई 2
जेड -1/z इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास जे नोट एक्स। अगर ये हमारे पास जेड की पावर 0 है, अगर ये हमारे पास जेड की पावर 0 है, लिखना जरूरी नहीं है पर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन 6 आ गया और ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 7। क्या आप इन तीनों इक्वेशन से कोई खास बात नोट कर सकते हो? ध्यान से, क्या आप इन तीनों इक्वेशन से कुछ देख पा रहे हो? तीनों स्टेप्स हमारे पास लास्ट में आके क्या होनी है? ऐड ही होनी है ना भाई, क्योंकि हमने पूरा जो मल्टीप्लाई किया था, मतलब ये वाली स्टेप्स हमारे पास बेटर है। यस, ये वाली स्टेप्स है हमारे पास, सारा खेल ही ये इसका है। इसको हमने ऐसे लिखा था e की पावर x z/2 e की पावर -x/2z। तो एक तो ये पूरी एक स्टेप आई थी जो हम लिख नहीं पाए थे, और एक ये पूरी स्टेप्स आई थी। ठीक है, यहाँ इसका प्रसार है, यहाँ इसका प्रसार है। इस स्टेप्स को हमने नाम दिया था इक्वेशंस नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशंस नंबर 1 से ही रिलेटिव है, समझिए इस बात को। ये हमारे पास इस इक्वेशंस नंबर 1 से ही रिलेटिव है। अब आप एक बात, खास बात नोट कर सकते हैं कि अगर यहाँ n है तो यहाँ n है, सपोज यहाँ -n है, यहाँ -n है, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरे के पूरे एक समान सत्य हुए, है ना भाई। इसका मतलब इक्वेशंस 1 की हेल्प लेंगे ही लेंगे। ये तीनों इक्वेशन से बिना इस इक्वेशंस 1 के नहीं आएंगी। अब मैं आपको बोलूं कि संख्या क्या है हमारे पास, ऐसे करो कि -∞ से -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 से लेके आप इन्फिनिटी तक चलिए भाई, आप इन्फिनिटी तक चलिए। तो एक तो धड़ा हमारे पास ये हो गया, इसको बोल सकते हैं कि नेगेटिव है, n लगा दो बस, n पॉजिटिव इंटरवल होना चाहिए, ये पॉजिटिव आ गया, एक ये 0 आ गया और एक हमारे पास इन्फिनिटी तक ही ये आ गया। ध्यान देना, ये लास्ट इन्फिनिटी तक चल रहा है और ये इधर लास्ट हमारे पास -∞ से चल रहा है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 5 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशंस 5 6 एंड 7 से रिलेशंस विद ये बताना भाई, इक्वेशंस 1 का रिलेशंस तो था ही था, उस वजह से हम कुछ ऐसा लेके आ रहे हैं। तो रिलेशंस विद इक्वेशंस 1 वी गेट। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास ये रहेगी ऐसा कैसा, EXP x/2 z -1/z तीनों के अंदर ही हमारे पास इस प्रकार की सिचुएशंस हैं कि ये है हमारे पास Jn, ये है हमारे पास Jn। देखो तीनों के पास हमारे पास सिचुएशंस हैं, ये है हमारे पास Jn × n। यहाँ अब हम क्या लगाएं? तो अगर मैं यहाँ n लगा लेता हूँ तो यहाँ भी मेरे पास क्या लगाना होगा? n। और बाहर मैं ऐसे लिख दूं क्या कि समेशन n इज इक्वल टू -∞ to ∞। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? समेशन n इज इक्वल टू -∞ से ∞। सोच के देखिए, सबसे पहले हम -∞ से चले, -∞ से -1 तक आए, इक्वेशन नंबर 6, फिर 0 पे आए, इक्वेशन नंबर 7, फिर 1 से इन्फिनिटी की ओर आए, इक्वेशन नंबर 5। तीनों रिलेटिव हो गई कि ये आपस में रिलेशन में होगी कि नहीं होगी? तो कहाँ से चले हम? -∞ से चले, लास्ट कहाँ तक चले? +∞ तक चले। तो हमने लिख दिया है समेशन से -∞ से लेके इन्फिनिटी तक, यानी अलग अलग हमें चलना है और यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, यही रिजल्ट हमें प्रूफ करना है। तो देखो, ना तो इसमें अकेले में समेशन आएगा, ना इस अकेले में समेशन आएगा, ना ही इस अकेले में समेशन आएगा। तो 3 हिस्से हमारे पास बट गए। -∞ से चलिए 0 की ओर, फिर रुकिए 0 के ऊपर, 0 से फिर से चलिए इन्फिनिटी की ओर। तो -∞ से 0 की ओर यहाँ आ गए, फिर 0 से चले +∞ की ओर, इसलिए हमने समेशन लगा दिया। समेशन का मतलब सारी स्टेप्स हमारे पास एक प्रकार से प्लस में है, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। देखिए एक बार ध्यान से, यही हमें सिद्ध करना था। बट मैं बोलूँगा कि आप केवल इतना याद मत रखो
यही हमें सीधे करना था। इसके अंदर तीन चीजें छुपी हुई हैं, नेगेटिव एन, जीरो और पॉजिटिव एन। यहां से दिखेगा माइनस इन्फिनिटी से, अरे लिमिट ऐसे माइनस इन्फिनिटी से तोड़ोगे नहीं क्या, माइनस इन्फिनिटी से जीरो और जीरो से इन्फिनिटी। तो एक बार तो माइनस इन्फिनिटी से, फिर जीरो पे ब्रेक होगा, फिर जीरो से प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे। पर देखो सिद्ध तो हमें यही करना था, तो आप क्वेश्चंस को यही लिख सकते हो, हेंस प्रूव और बात खत्म और लेक्चर्स द एंड। बट थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस जो हमारे लिए आगे चल के बहुत काम में आने वाला है। मैं बोलूं आप इसे ओपन करो, ठीक है, मैं बोलूं इसे आप ओपन करो, तो सबसे पहले आप इसके अंदर जीरो रखो। सबसे पहले आप इसके अंदर क्या रखोगे, जीरो से स्टार्ट कर दो एक बार, क्योंकि एन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो कि आप कि ई एक्स पी, देखिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन हमारे पास से पूरा हो गया है जो स्टार्टिंग में ये लिखा है, तो आपको बस आंसर्स यहीं तक लिखना है, पर थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझिए, ताकि हम इसे आगे और भी एग्जांपल्स करने हैं इंपॉर्टेंट है, उनको हम यही समझ सकें। अगर मैं जीरो लिखूंगा तो ये कितना आएगा, जे जीरो या जे नॉट एक्स जेड की पावर जीरो। फिर हम क्या लगाएंगे, वन लगाएंगे, तो वन मेरे को यहाँ भी लिखना होगा और वन मेरे को यहाँ भी लिखना होगा, ठीक है। इन तीनों के लिए देखिए हमारे पास इतना सा चलना है, हमें ऐसे चलना है, -3 -2 -1 0 1 2 3, केवल इतना सा समझ लो एक बार, ठीक है, केवल इतना सा, क्योंकि ये इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर है और ये उधर प्लस इन्फिनिटी की ओर है। तो चलो एक बार मैं -3 लिख लेता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा -3, तो ये कितना आएगा, -3, ये आ गया -3। फिर चलिए -2 की ओर, फिर हमारे पास चलिए -2 की ओर, तो j -2 अक्स जेड की -2। फिर चलिए -1 की ओर, माइनस अक्स जेड की -1। फिर चलिए 0 की ओर, j 0 अक्स जेड 0 की अक्स, प्लस चलिए 1 की ओर, ये आ जाएगा जेड की 1। फिर चलिए 2 की ओर, ये आ जाएगा जेड की 2। फिर चलिए 3 की ओर, ये आ जाएगा जेड की 3। ध्यान से देखिए भाई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना है, तो हम डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 करके हम एक बार ऐसे चलने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ चलने की कोशिशें कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास यहीं तक पूरा हो गया है, एग्जाम में केवल इतना लिखना है। बट हम कुछ रिजल्ट से अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, हम कुछ रिजल्ट्स हैं जो सीखना चाहेंगे कि आखिर हमारे पास क्या होंगे। लिख दिया भाई समेशंस वाले को इतना, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये रिलेशंस काम में ले लो कि j -nx होता है, वो तो ऐसे होता है -1 की n j nx, होता है कि नहीं होता। तो इसके लगाइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो ये ऐसा कैसा, यहाँ क्या लगाएंगे, -1 की 3 और इसे लिख दीजिए j3x, ठीक है, और z की -3 छोड़ दीजिए। इसी प्रकार इसके लगा दीजिए -1 की 2 और ये j2x लिख दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए। इसी प्रकार इसके लगा दीजिए -1 की 1 और j1x और इसके लगा दीजिए z की -1 और ये j0 अक्स, जेड नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसे पढ़ा रहने दो ऐसा कैसा। और ये आ जाएगा j1 अक्स जेड की 1, ये आ जाएगा j2 अक्स जेड का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा j3 अक्स जेड की क्यूब, और ऐसे चलता रहेगा, इतना ही इधर है उतना ही ये उधर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रकार से ऐसे आ गया। तो अब आप इसको कलेक्ट कर लो एक जगह। कलेक्ट कैसे करेंगे, ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, ये साइन माइनस का, ये साइन प्लस का, ये साइन माइनस का, ये प्लस का, आगे ऐसा कैसा। अब मैं बोल रहा हूं कि j3x कॉमन ले लो, j3x कॉमन लेंगे तो ये कितने बचेगी भाई, -z की -3 और प्लस z की 3 प्लस z की 3, ये आ गया j3x के लिए, ठीक है भाई। मिटाता चलूं साथ साथ ताकि दिक्कत ना हो। अब ये ले लो प्लस, यहाँ कॉमन ले लो z की -2 और यहाँ ले लो z की 2, यहाँ कितनी है j2x है, तो ये भी आ गई और ये भी आ गई। फिर ले लो कॉमन इसके अंदर, ये आ गई माइनस की z -1 और ये प्लस की z की 1 और ये आ गया हमारे पास j1x और बचा हुआ j0x, बचा हुआ आप कर सकते हो j0x, ठीक है। अब देखिए इसे फिर से देखिए, लेफ्ट साइड तो ये चलता रहेगा exp वाला,
इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि पहले तो इसको लिखो z की 3 और ये z की -3 को ऐसे लिख सकते हो क्या आप, है ना। तो ये आ जाएगा z की क्यूब, z की -1 की क्यूब j3x। इसको क्या लिखूं मैं, इसको लिख लूं z2 प्लस, इसको नीचे ले लो, ऐसे लिख लो चाहिए, ये आ जाएगा j2x प्लस, ये देखिए ये z है और इसको लिख लिए 1 माइनस z और ये j0x है। ध्यान दीजिए हमने केवल इतना सा ही लिया था, -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर आगे चलेंगे तो 4 और 4 कॉमन आ जाएंगे, 5 और 5 कॉमन आ जाएंगे, ये लास्ट इन्फिनिटी और ये लास्ट -इन्फिनिटी कॉमन आ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो इसे बढ़ते क्रम में लिखो, या देखो 3 के बाद 4 5 6 घट के आएगा, तो हम लिख सकते हैं इसी चीज को और लगा के, इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि EXP x बाई 2 और z-1/z है, वो हमारे पास किसके बराबर होती है। पहले तो ये लिखूंगा j0x, पहले तो मैं इसे लिखूंगा j0x, ठीक है। फिर मैं इसे क्या लिखूंगा z-1/z, z-1/z इंटू j1x प्लस z² 1 प्लस z², z² प्लस 1/z², यह आ जाएगा j2x प्लस ये आ जाएगा z की क्यूब प्लस z की क्यूब -1/z की क्यूब, यह आ जाएगा j3x। ऐसे ही मान लो यहाँ 4 होता माइनस का और यहाँ प्लस का 4 होता, तो ये आ जाता z की पावर 4 प्लस 1/z की पावर 4 j4x प्लस डैश डैश डैश, ये इन्फिनिटी तक आ जाता, ठीक है। क्योंकि ये 1 इस 1 को कवर करके ला रहा है, 2 इस 2 को ला रहा है, 3 इस 3 को ला रहा है, 4 इस 4 को ला रहे हैं, तो ये डबल डबल आ रहे हैं, और j0x है ये हमने पहले ही लिख दिया है। तो बताओ हमारे पास कोई फर्क पड़ा क्या। तो ये हमारे पास रिजल्ट है, ये इसके बराबर भी होता है। हालांकि आप इसको पूछेगा नहीं, बट आप इसे याद रखोगे अथवा लगा के इसे लिखोगे कि ये भी हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यस, ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसे लिख दीजिए कि यही फंक्शंस है, चाहे तो इसे बोल दो भाई ये एक प्रकार से इसके बराबर तो है, चाहे इसे बोल दो चाहे इसे बोल दो, या आप इसके बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वास्तव में समेशन n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी jnx z की पावर n है। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो प्रसार में लिखो चाहे इसे ओपन करके लिखो, z-1/z j1x z² प्लस 1/z² j2x प्लस हमारे पास z की क्यूब -1/z की क्यूब j3x प्लस z की पावर 4 प्लस 1/z की पावर 4 j4x प्लस डैश 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 इन्फिनिटी। अरे भाई ये है इसके बराबर है, यहाँ से देख लो। तो कहने का मतलब इस रिजल्ट को ओपन करोगे तो हमारे पास यही आएगा, इस रिजल्ट को ओपन करोगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। इस इक्वेशन से ये मत लिखना, बस मैं केवल समझा रहा हूं कि इसको आप एक्सप्लेन करोगे तो ऐसे आएगा। तो इसके बराबर भी क्या आ गया, EXP आ गया है, ठीक है। और यही इक्वेशंस हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन कहलाएगी, लिख देना। यही इक्वेशंस है कहलाती है, जो टॉपिक लिखा था ना स्टार्टिंग में नाम कि जनरेटिंग फंक्शंस फॉर JNX, यानी बेसल फंक्शंस के लिए यही हमारे पास अपना रिक्वायर रिजल्ट होगा। यस, यही अपना एक रिक्वायर रिजल्ट होगा। तो टाइम लगता है तो हमें लगेगा, बट कॉन्सेप्ट हमें एक्चुअली सीखने हैं ताकि हम बहुत ही अच्छे से किसी भी स्टेप को फील कर सकें कि हाँ ये हमने रटी नहीं है, इसको हमने बखूबी अच्छे से समझा है। और एक बार पलट के देखना, बहुत इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप्स अच्छे से मेंशन करते हो तो, ठीक है।
तो ये वाला रिजल्ट्स है, ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, उससे पहले जैसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आता हूँ सबसे पहले मैं इसी रिजल्ट्स को लेके कुछ एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे ही हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं ये आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ होगा यहाँ। तो ये था हमारे पास आज के लिए लेक्चर 5 पे। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर, और चाहे इस रिजल्ट को मान लो और चाहे इस रिजल्ट को मान लो, इसे हम ऑलरेडी ओपन करके रखेंगे, ठीक है, या यहाँ लिख के रखेंगे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, या मैं रब करके रखूंगा ताकि मैं आपको याद दिला सकूं कि देखो लेक्चर नंबर 5 में हमने ऐसा निकाला था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल एकदम व्हाइट रब मिलेगा, कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बिल्कुल नए सिरे से अपन ये लिखेंगे कि देखो देखो हम ऐसा जानते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कुछ छोटे छोटे एक्सप्लेन करके और एक हमारे पास अच्छे अच्छे शानदार रिजल्ट लेके आएंगे जो आगे चल के हमारे पास ही फर्स्ट ग्रेड के मैथ में या CSI या नेट गेट या राजस्थान की सेट एग्जाम के अंदर ये काम में आए, ठीक है भाई। तो ये था आज की क्लास में हमारे पास बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट था, इसे समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अगर आपने इसे नहीं समझा तो मतलब सीधा तो हम याद रख सकते हैं, बट मैंने कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप इसे मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 के अंदर। ओके भाई।